ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये 3 जून से 2-3 जून के बीच में ये होने वाला है। ये है केतु का नक्षत्र परिवर्तन और ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ये अभी जो 2-3 जून को से होके और फिर लगभग ये फरवरी 2022 तक ऐसे ही रहने वाले हैं, इसी स्थिति में रहने वाले हैं। केतु अभी किसमें आ रहे हैं, आ चुके हैं वृश्चिक राशि में। राशि नहीं बदलेंगे ये, लेकिन इनका अभी जो नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है, उसको नक्षत्र में परिवर्तन हो जाएगा और फिर ये अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो इस तरह से शनि जैसे शनि अभी वक्री हो चुके हैं अभी 23 मई से और फिर ये भी अभी कुछ समय तक रहने वाले हैं अक्टूबर तक वक्रावस्था में और फिर उसके बाद जब केतु भी उन्हीं के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो शनि बहुत बलशाली हो जाएँगे। या ऐसे भी मान सकते हैं कि शनि एक केतु का साथ होके अब जो अभी तक आप लोगों को रिज़ल्ट मिल रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता दिखाई देने वाली है। अभी इनका जो नक्षत्र था वो ज्येष्ठा नक्षत्र था और अब शनि के नक्षत्र में जैसे ही आएँगे तो जिन पे साढ़े 7 ही चल रही है या जिन पे ढैया चल रहा है, ख़ास तौर से उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर आपको अच्छे फल दे रहे थे जैसे कि मुश्किल है तो आया क्योंकि साढ़े 7 की ढैया ज़्यादातर जो है एक सबक सिखाने के लिए ज़िंदगी में ऐसे कार्य जो आपने नहीं किए थे उनको अधूरे कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए साढ़े 7 ही और ढैया आपको शनि के रूप में ये सब सिखाने के लिए आते हैं। जीवन के 30 साल जो हमारे शनि के से प्रभावित रहते हैं, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना दिया है पहले से ही। अब इस दौरान क्या होगा कि ये इनकी जो राशि है वो है कौन-सी वृश्चिक राशि है, तो वो मंगल की राशि है और मंगल के लिए 2 राशियाँ हैं। तो एक है मेष राशि के स्वामी और एक है वृश्चिक राशि के स्वामी। तो इस तरह से जहाँ केतु की स्थिति है उसके साथ-साथ मंगल से को भी जोड़ के देखना होगा नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके शनि के नक्षत्र में है, तो शनि का जहाँ-जहाँ शनि की राशियाँ होंगी जैसे कि नेटल चार्ट के हिसाब से देखें, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा आपके नेटल चार्ट में, कोई भी लग्न हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 नंबर, 8 नंबर और उसके बाद फिर 10 नंबर और फिर 11 नंबर, ये तो हो गए मंगल के और शनि के नंबर, मतलब नेटल चार्ट में। तो इनको प्रभावित करेंगे और इसके साथ-साथ अगर आपके नेटल चार्ट में ये जो स्थिति है अच्छी निर्मित हो रही हैं, तो मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो केतु के गुणधर्म मंगल से मिलते-जुलते हैं, लेकिन फिर भी ये केतु क्या है अपने 2 राशियों में सबसे ज़्यादा कम अशुभता देते हैं। एक धनु राशि या धनु लगन या मतलब जब भी धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये अपनी जो अशुभता उसमें निश्चित रूप से कमी हो जाती है और दूसरी मीन जो कि दोनों कौन-सी राशियाँ हैं, गुरु की राशियाँ हैं ये। गुरु की राशियाँ जब भी केतु के संग जुड़ जाती हैं, लेकिन अभी क्या है मंगल की राशि में हैं, तो मंगल क्या है कि उग्र ग्रह हैं। उन इनका जो काम होता है वो तेज़ी से क्विक रिज़ल्ट देने वाले हैं। जबकि शनि कैसे हैं स्लो मूविंग है प्लैनेट। तो अब अगर आपके नेटल चार्ट में जो फल धीमी रफ्तार से मिल रहे थे, वो अब उन रफ्तार में तेज़ी ला देंगे क्योंकि राहु और केतु दोनों कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। जिस घर में बैठते हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं, उसमें तेज़ी से रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। और एक और विशेष बात केतु के लिए जानी जाती है, ये सब जानते हैं कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, जिसमें से राहु तो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा जो है नीचे का धड़ जो है वो केतु का है। तो केतु को मस्तिष्क से जोड़ के नहीं देखा जाता है। केतु के दिमाग नहीं होता है या ऐसा मानो कि जिस राशि के संग बैठता है उस तरह बिहेव करता है और कर्मों पे ज़्यादा विश्वास रखता है क्योंकि धड़ जो है वो जो पाँव है, नीचे का हिस्सा है, वो कर्म ही तो करेंगे। अगर उनके साथ ब्रेन नहीं होगा, उनके साथ जुड़ा नहीं होगा तो फिर वो जहाँ वो ले जाएगा मतलब आपके लेग्स जहाँ ले जाएँगे वहाँ और लेग्स के लिए कर्म करना पड़ता है, तो कर्म पे ये बहुत विश्वास रखते हैं। तो आप आपकी राशि में मंगल की स्थिति देखनी होगी, शनि की स्थिति देखनी होगी और फिर उसके साथ केतु से जोड़ के देखना होगा। कभी-कभी ऐसा भी माना जाता है कि ये सूर्य से भी काफ़ी सूर्य से जुड़ के भी थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं।
हालाँकि वो सूर्य के साथ जुड़ के केतु जो या राहु क्या है ग्रहण योग बनाते हैं, लेकिन भाव देखना होगा अगर 10वें भाव में ये अगर आते हैं सूर्य के साथ, तो ये फिर इनके जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी हो सकती है। केतु वैसे तो जो क्रूर ग्रह हैं, वो 3, 6, 11 में सबसे अच्छे फल देते हैं। सबसे अच्छे का मतलब ये कि उनके दुष्प्रभाव में थोड़ी-सी कमी आ जाती है। क्रूर ग्रह हैं, उनसे ज़्यादा शुभता की उम्मीद तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो है कि अगर वो आपको दुष्प्रभाव से में कमी कर देते हैं और आपकी राशि में अगर ये बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको या बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, जो कि मैंने बताया है कि 9th और 12th है ये 2 राशि। तो आपको फिर उतना ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है और गुरु के साथ जुड़ के तो ये आपको मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपके 12th भाव में ये गुरु के साथ हैं, गुरु की राशि में हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अंतिम है आपका ये पड़ाव ज़िंदगी का, अब आपको वापस नहीं आएँगे। लेकिन उसके साथ-साथ एक बहुत मिस्टीरियस बात है कि केतु से फल लेना ठीक उसी तरह होता है, जैसे कि सूखे से कोई भी सूखा स्थान है, उससे पानी निकालना है। आपको बहुत क्या कहना चाहिए कठिन परिश्रम और लगन और अपना जो फेथ है, जो आस्था है, बहुत ज़्यादा गहरी करनी पड़ेगी, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। केतु जिस भाव में बैठते हैं नेटल चार्ट में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म पूर्व जन्म इनका संबंध पूर्व जन्मों से होता है। तो जिस घर में बैठते हैं उस भाव की लालसा बढ़ा देते हैं और एक ऐसी असंतुष्टि आपके जीवन में पैदा कर देते हैं कि आपको कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। आपको और लालसा आपको प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी। लेकिन उसके साथ-साथ एक और बात देखी गई है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कुछ समय बाद जो आपको मिलता है उसमें संतुष्टि नहीं होती, फिर आपका मन फिर विचलित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप पूर्व जन्मों में आपने उस घर से रिलेटेड काफ़ी कुछ अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लिया था या उससे आप उसका उपयोग कर लिया था। इसलिए इस जन्म में आप उस घर से रिलेटेड आपको सुख भोगने की इच्छा नहीं है। तो ये इनका एक कुछ प्रभाव है और ये जब भी फल देते हैं, हमेशा अचानक फल देते हैं। ये एक अच्छी बात है। केवल एक केतु और बृहस्पति ऐसे हैं जिनसे आप मोक्ष की कल्पना कर सकते हैं। बाकी और ग्रह में वो उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। इनको ध्वज या पताका के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये जो भी सोचते हैं बहुत ऊँचे लेवल का काम सोचते हैं। अगर ये आपके दुष्प्रभाव में है, आपके नेट चार्ट में तो बहुत मतलब इंसान को क्रिमिनल तक बना देते हैं। तो और जहाँ तक नंबर वाली बात है कि नंबर में इनको न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर के स्वामी माने गए हैं। जैसे आपका जो नंबर 7 है, उससे जो रिलेट करके केतु को देखा गया है और स्टोन में जहाँ तक बात है वो इसकी है लहसुनिया जो है, इसका अगर आप प्रिंटेड चार्ट में सब मतलब सब दिखा के फिर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है या आपको खराब रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो लहसुनिया का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी दिखा के करना चाहिए। एक और विशेष बात है इसके लिए जो औरों के लिए नहीं है, वो क्या है कि केतु अगर आपके 10वें स्थान में है और उन सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको मरणोपरांत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा कई लोगों के संग ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि आदमी जीते जी उसकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन मरने के उपरांत फिर उसका नाम बहुत होता है। उसके नाम पे किताबें पब्लिश होती हैं, रोड बनती हैं या उनको अवार्ड मिलते हैं, ये एक ख़ास बात है। केतु एक प्यास है, बस ये मान के चलिए। धनु राशि में ऐसा माना जाता है कि उच्च रहते हैं, मीन राशि को भी में उच्च रहते हैं, लेकिन मकर राशि में शनि के साथ जुड़ के ये शनि की तरह बिहेव करने लगेंगे और शनि को उनकी जो कार्य थे उसमें प्रगति लाना शुरू कर देंगे। साढ़े साती और ढैया से प्रभावित लोग हैं, उनको थोड़ी-सी राहत भरी साँस मिल सकती है इस समय। तो अब रेमेडी मैं बताऊँगी और हर एक राशि के लिए मैं थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, आपकी स्वामी राशि मंगल है और मंगल की राशि मतलब वृश्चिक राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं। आपका घर कौन-सा है?
अष्टम घर है। अष्टम घर वैसे तो क्रूड ग्रह के लिए इतना खराब नहीं नहीं मानते हैं, लेकिन ये आयु का भी है, चोट-चपेट दुर्घटना का भी है। तो आपको ये देखना होगा आपके नेटल चार्ट में कि 1 नंबर और 8 नंबर दोनों प्रभावित होंगे। इधर शनि के घर भी प्रभावित होंगे, जो कि नेटल चार्ट में जहाँ 10 नंबर और 11 नंबर लिखा होगा। इन सबको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अनुराधा नक्षत्र में आए हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है, तो आपको कैरियर से जुड़ी हुई जो कोई भी मैटर थे, उनमें अचानक आपको शुभता या अशुभता, ये नेटल चार्ट में आपकी शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति देख के ही अनुमान लगाना चाहिए। अगर महादशा, अंतर्दशा शनि या मंगल की चल रही है, क्योंकि आप पे ढैया और साढ़े साती तो है नहीं है, और अगर शनि की स्थिति ऑलरेडी वैसे अच्छी है और आपको गुरु भी इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु अभी आपके कहाँ है, कुंभ राशि में आपके, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, इसलिए आपको बहुत परेशानी की आवश्यकता नहीं है। धन से जुड़ी हुई सब मामले आपको बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त कराने वाले हैं। करियर से जुड़ी हुई सब ये हर एक फलों को उसमें क्या तीव्रता ला देंगे। ये आपके लिए बहुत सुखद सूचना है, और अगर आप अष्टम घर से देखें तो विदेश की यात्राएँ भी, अगर आप पहले से अप्लाई कर रहे थे और सब तरफ सामान्य स्थिति बन जाती है, तो आपको ये विदेश भी भेज सकते हैं। अनुसंधान से जुड़ी हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। आप अध्यात्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप समझिए कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ और या अच्छे संकेत वहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। अष्टम घर आपका गुप्त विद्याओं का भी है, गुप्त धन का भी है, गुप्त शत्रुओं का भी इसको मान सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान के रखते हुए अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, जैसे कि किसी की गुरु की चल रही है या कोई ऐसा ग्रह जो आपका कारक ग्रह है, उसकी चल रही है, तो आपको बड़े निर्णय जो है उसमें लेने में बहुत सहूलियत देंगे। लेकिन ड्राइविंग करने में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम घर जो है चोट-चपेट दुर्घटना का है, और इसके साथ-साथ अगर आयु का कहीं क्षय हो रहा था, तो आप ये मानिए कि वहाँ आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आयु में तो वृद्धि होगी। आपको 2 महीने सभी राशि वालों के लिए है, और आपके लिए खास इसलिए क्योंकि स्वामी राशि मंगल जो है वो अभी 2 जून से लेके 22 जुलाई तक ये नीच अवस्था में रहेंगे। आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, ये चोट-चपेट दुर्घटना की जो मैंने बताई बात, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताने वाली हूँ। विदेश यात्रा में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप चाहे व्यापार कर सकते हैं इससे संलग्न होके, आपके लिए धन के लिए ये बात बहुत अच्छा है, ये जो परिवर्तन है अचानक मिलेगा, और आपने जो जिसकी आशा छोड़ दी होगी, वो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है, केतु आपके लिए खराब नहीं है, क्योंकि आपकी ही राशि में है, तो इसलिए मतलब आपके स्वामी राशि राशि में तो ख़ैर वृश्चिक में है, आपकी स्वामी राशि से इनकी गुणधर्म मिलते हैं, और इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। वृषभ राशि कैसी राशि है? ये शुक्र की राशि है। शुक्र, और वैसे तो शुक्र और राहु की मित्रता है, लेकिन केतु क्या है, ये भी राक्षस उस श्रेणी में आ जाते हैं, तो आपके 7th भाव में ये प्रवेश करेंगे, और मंगल वैसे वृष राशि में मंगल के अच्छे परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों क्या हैं, मित्र नहीं हैं। लेकिन शनि से बहुत लाभ हो रहा होगा। शनि आपके कौन-कौन से घर को प्रभावित करेंगे? इधर 9th भाव को, इधर 10th भाव को, 2 भाव को प्रभावित करेंगे, और गुरु भी आपके लिए इस समय अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, 11th भाव में है, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। आपका मतलब 11th भाव का मतलब जहाँ 11 नंबर की राशि हो आपके लिए, इसलिए ये भाव जो हैं आपके काफ़ी एक्टिवेट हो रहे हैं, और आपका जो इस समय भाग्य का जो है आपको पूर्ण साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, और केतु और शनि के नक्षत्र में आप मिलने से आपको क्या होगा, अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। लेकिन आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी-सी खटास आ सकती है, लेकिन जीवन साथी के लिए अच्छा, मतलब उनके कार्य के लिए अच्छा है। उनकी अगर उन्नति रुकी हुई थी, तो वो उन्नति उनको प्राप्त होगी, और आपका इस समय जो सुख समृद्धि है, जो आपने पहले से प्लानिंग की थी, अब सब मिलना शुरू हो जाएँगी। आपको वैभव की जो आपने कल्पना की थी, उस वैभव की प्राप्ति हो सकती है। करियर से जुड़ी हुई सब कार्य संपन्न हो जाएँगे, और व्यापार में भी उन्नति होगी। विदेश से जुड़ी हुई जो कार्य हैं, उनमें सफलता मिलना तय है। जीवन साथी से थोड़ा-सा आपको ज़रूर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपका कहीं अलगाव हो जाए। मान-प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी, आपके जीवन साथी की भी वृद्धि होगी। बस उनकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है, और उनका मनमुटाव थोड़ा-सा आपका बढ़ सकता है।
इस समय कोई बड़े निर्णय मतलब वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बड़े निर्णय ना लें। कुछ समय के लिए इसको टाल दें। विशेष तौर से जैसा कि मैंने बताया सभी राशि के लिए ये जो 2 जून से लेके और 22 जुलाई तक का जबकि मंगल कैसी किसमें नीच अवस्था में साल में 1 बार आते हैं। बस 22 जुलाई के बाद फिर आप अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। बाकी आपके धन के लिए बहुत अच्छा है और आपका क्योंकि स्वामी राशि शुक्र बहुत ही अच्छी पोज़ीशन में है ये, तो अगर फिर भी कोई समस्या है तो मैं आपको बाद में बताऊँगी लास्ट में ये कि और आपको क्या उपाय करना चाहिए अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो। अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि इसके स्वामी राशि बुध है और आपका अभी क्या है ढैया भी चल रहा है तो उस प्रभाव में थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। और जब केतु प्रवेश करेंगे मतलब एक केतु का जो अभी चल रहा है आपके नेटल चार्ट में, वो 6 भाव में है। 6 भाव को प्रभावित कर रहे थे और शनि आपके एक अष्टम भाव को, एक नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और आगे इसमें जो है वो कैटालिस्ट की तरह कार्य करना शुरू हो जाएँगे। तो उसमें आपको क्या होगा छठवें भाव से तो जैसे मैंने बताया कि 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। तो छठवें का भाव से रिलेटेड जैसे ऋण है, रोग है, शत्रु है, उससे देखते हैं। अष्टम भाव आयु का है, 9th भाव आपके किसका भाग्य का है, तो 2 ऐसे भावों को एक्टिवेट कर देंगे ये, इधर 6 भाव, इधर आपका अष्टम भाव। तो आपको रहस्यमयी रोगों का सामना करना पड़ सकता है इस समय, आप थोड़ा-सा अलर्ट हो जाइए। अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है, तो हो सकता है उसमें वृद्धि दिखाइए। लेकिन क्या है भाग्य आपके साथ देगा, भाग्य आपका इसलिए क्योंकि शनि और बुध दोनों क्या है मित्र हैं ये। आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है और ढैया होने के बाद भी आपको शनि का पूरा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और जो आप कार्य कर रहे थे, भाग्य के सहारे आपको नहीं हो रहे थे, उनमें सभी कार्यों में अब सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति से कोई मामला जुड़ा हो जाता है, उसमें आप मान लीजिए आपकी तरफ ही फैसला होने वाला है और ऐसे क्षेत्र जैसे कि आपका मेडिकल है या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई काम करना चाह रहे थे, उससे लाभ हो सकता है। विदेश जाने की संभावना बढ़ा देंगे ये और कोशिश करें तो जून-जुलाई के बाद ये संभावना आपको प्रैक्टिकली मतलब आपके सामने आ जाएँगी। लेकिन शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, रोग और शत्रुओं के लिए ये परेशानी थोड़ी-सी आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपको ऋण भी नहीं लेना है, ना ऋण में मतलब डूबना नहीं है, नहीं तो उसको चुकाने में बहुत दिक्कत होगी आपको। मिथुन राशि वालों के लिए ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाला है क्योंकि 2 भाव ऐसे हैं जो एक्टिवेट होंगे लेकिन प्रोटेक्शन भी शनि का बहुत ज़बरदस्त है। और स्वामी राशि की आपकी पोज़ीशन भी देखनी होगी, वो भी अच्छी स्थिति में इस समय चल रहे हैं बुध। तो आपके लिए बहुत-सी चीज़ों में फ़ायदा देंगे, बस थोड़ा-सा जब कोई रोग हो रहा है तो ध्यान रखें और ड्राइविंग करने में आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। विदेश से अगर आप कोई काम कर रहे थे तो उसमें भी आपके लिए सफलता मिलना निश्चित ही है लगभग। तो अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है, ना तो चंद्रमा शनि के मित्र हैं और ना ही ये केतु के मित्र हैं। और मंगल से तो इनकी मित्रता है, ये अच्छी बात है। मंगल आपके मित्र हैं इसलिए आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपके 5th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, इधर शनि आपके सप्तम भाव को और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और सप्तम भाव से अगर रिलेट करके देखें तो शश नामक जो पंच महापुरुष है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। मंगल चंद्रमा मित्र हैं इसलिए आपको मंगल से संबंधित सभी जो कार्य हैं जैसे कि अगर आप सेना में या पुलिस में आप अपना अप्लाई किया था, वो आपको प्राप्त हो सकता है या आप एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए 5th भाव एक्टिवेट हुआ, तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं और अगर आप अविवाहित थे, तो आपका विवाह भी इस समय कुछ न कुछ अच्छी सूचना वहाँ से प्राप्त होगी, भले ही अभी वो संपूर्णता की ओर ना जाए, लेकिन कुछ न कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ सेटल कर सकते हैं। आपको पद प्रतिष्ठा का भी लाभ ये दिलाने वाले हैं। अगर जॉब में प्रमोशन की कमी थी या आप नहीं मिल पा रहा था, तो जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है। जॉबलेस को जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। केतु 5th भाव को अचानक जो है वो क्या कर देंगे एक्टिवेट कर देंगे, तो शेयर मार्केट से भी अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति है आपके उसकी सूर्य की स्थिति अच्छी कि 5th भाव सूर्य का भी है, जैसे मैंने बताया सूर्य से थोड़ा-सा ये घबराते हैं। तो सूर्य की स्थिति अच्छी शेयर मार्केट से भी आप किस्मत आज़मा सकते हैं। लेकिन अगर इस समय आप संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हैं, आपकी इश्यू है, तो वहाँ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि फ़िफ्थ भाव संतान का भी होता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे तो थोड़ा-सा अभी जुलाई के बाद कोशिश करें। व्यापारी के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बस थोड़ा-सा आपके मन को भटकाव दे सकते हैं, वहाँ फ़ोकस करना होगा। और अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या ऑकल्ट साइंस है या गुप्त विद्याएँ किस तरह की हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, तो बहुत उपलब्धियाँ आपको प्राप्त होंगी क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भी है। सप्तम भाव से रिलेट करके देखें तो आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होने वाले हैं क्योंकि ये या वहाँ पर क्या है कि जो एक्टिवेशन होगा वो किसका होगा? शनि का होगा। तो शनि जो है वैसे तो चंद्रमा के दोस्त नहीं है लेकिन कालपुरुष की कुंडली से देखें कि जो बेस्ट पोर्शन होता है मतलब जो नीचे का कालपुरुष की कुंडली में जो नीचे का मतलब जो पोर्शन होता है जैसे कि ये 5, 6, 7, 8 नीचे वाला जो पोर्शन होता है कालचक्र वो उसमें चार्ट में वो शनि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। इसके साथ-साथ आपको थोड़ा-सा विदेशों से अगर कोई लाभ कमाना चाह रहे थे, तो अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे इधर ये और ऐसे व्यापार जो कि शनि से संबंधित हैं जैसे कि लोहा है या पेट्रोलियम है, ये सब कार्य में आपको निश्चित रूप से कुछ लाभ कराने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक स्तर जो इस होगा, उसमें सुधार होगा। मतलब जून-जुलाई के बाद आपकी बहुत सी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत हो। तो ये मैंने 4 राशियों के लिए बताया। अब मैं रेमेडी सबसे बाद में बताती हूँ क्योंकि रेमेडी क्या है कि थोड़ी-सी ध्यान से सुननी पड़ेगी। एक तो मैंने ये एक जो वीडियो डाला है कि सिंपल रेमेडी ऑफ ऑल प्लैनेट के लिए वो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय जो परेशानी चल रही है, उससे आपको क्या-क्या और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके नेटल चार्ट में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल और शनि भी आपको परेशान कर रहे हैं। तो क्या-क्या करना चाहिए? एक सबसे पहले आपको नशे से दूर रहना चाहिए और गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी को हर बुधवार को क्या चढ़ाएँ? दूर्वा चढ़ाएँ या मोदक का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। किन्नरों को भी आप दान दे सकते हैं इस समय। आपके ननिहाल पक्ष के जैसे नाना हैं, आपके मौसी हैं या आपके मामा हैं, इन सबको आप सम्मान करें, उन्हें उपहार दें अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है। और शनि के लिए आपको क्या करना चाहिए? काली चीज़ों का दान हर शनिवार को आप कर सकते हैं। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको उनकी सहायता कर सकते हैं। जो हर शनिवार को किसी न किसी एक आदमी को ऐसा अपना ध्येय बना लें कि हमें किसी न किसी भूखे आदमी को खाना खिलाना है। अपने सामने खाना उसको खिला दें। और इसके अलावा आपको एक और बात बताई जाती है कि एनिमल सेंटर अगर आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप एनिमल सेंटर जाके कुछ डोनेट कर सकते हैं और अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, केतु से बहुत संबंध रखते हैं वो। स्ट्रीट डॉग को कुछ न कुछ दे सकते हैं, पक्षियों को दाना भी दे सकते हैं आपको, अगर ऐसे लग रहा है कि आस-पास कहीं पक्षी आते हैं आपके, उनको कुछ सतनाजा दे सकते हैं। उसमें क्या होता है सतनाज में बहुत से ग्रहों की शांति हो जाती है और अगर मौका लगे तो पक्षियों को आप मुक्त भी करा सकते हैं। जो ऐसे पिंजड़े में जिनको बंद कर रखा है, उनको मुक्ति अगर आप करा देंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है। और कुष्ठ रोग से जो पीड़ित हैं जो लोग, वहाँ आश्रम में उनको दान कर सकते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इस तरह की जो दुष्प्रभाव उसमें कमी ला सकती हैं और अगर स्वयं धारण कर सकते हैं तो नौमुखी रुद्राक्ष भी धारण आप कर सकते हैं क्योंकि ये राहु और केतु कभी-कभी शिव से बहुत ज़्यादा ये मानते हैं। शिव को तो वैसे सभी प्लैनेट मानते हैं और अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको हनुमान की जी की आराधना करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप ये जो मैंने बताई रेमेडी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप घर बैठ के शिव की आराधना कर सकते हैं या केतु के जो बीज मंत्र हैं, उनका भी आप अच्छे से उच्चारण करके इन दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो देख लीजिए आपको कौन-सा रेमेडी सूट करता है और किस घर में आ रहे हैं ये। और मंगल की और शनि की पोज़ीशन भी देखनी होगी इस समय, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो है वो आपको इस समय एक्टिवेट हो जाएँगे और ये लंबे समय तक रहेंगे, विशेष बात ये है। इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि इन रेमेडी का सहारा लें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।